हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल टैगर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, वैसे तो सबके मोबाइलों में वो चीज़ पहुंच गई होगी, फिर भी हम जल्दी से जल्दी वो चीज़ लाने की आप लोगों के सामने कोशिश करते हैं। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नर ने एमपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। और ये वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आई है इसमें और कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब तक इसके फॉर्म चलेंगे, इसका सिलेबस क्या होता है और इस सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। रूल बुक देखते हैं हम एमपी कांस्टेबल की। एमपी कांस्टेबल की रूल बुक की बात करें तो इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो इसके फॉर्म की हम बात करें तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे 15 तारीख से। कब से? 15 तारीख से। आज 13 तारीख है और 15 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। कब से? 15 तारीख से। 2 दिन बाद से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे, बिल्कुल समय नहीं दिया है। और पेपर कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे? 29 तारीख तक, 29 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अगर हम इसकी आज आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 29 तारीख। अगर हम संशोधन की तिथि की बात करें, जैसे फॉर्म भरने में कोई भी आपसे गलती हो जाती है तो उसके संशोधन की तिथि भी इसमें दी हुई है 4 अक्टूबर। कितनी? 4 अक्टूबर। अगर पेपर की बात करें, परीक्षा दिनांक और दिन, कब से इसके पेपर स्टार्ट होंगे, कब से इसकी परीक्षा होगी, परीक्षा की बात करें तो 30 अक्टूबर से इसकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि बहुत ही कम समय दिया गया है। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले से ही बताया था कि एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, अपनी तैयारी में लग जाइए एकदम। तो अभी जैसे ही नोटिफिकेशन आया, उन्होंने 40 से 50 दिन दिए हैं आपकी तैयारी के लिए। इसी बीच में आपकी नवदुर्गा बैठेंगी, इसी बीच में आपकी दिवाली हो जाएगी। तो आप लोगों को सिर्फ 40 से 50 दिन दिए हैं, मान के चलो इसमें 10 दिन छुट्टी तो आप मार ही दोगे। तो 40 दिन में हम अपनी तैयारी कैसे करें, इसके लिए जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। और बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इस रूल बुक के बारे में, क्या क्या इस रूल बुक में दिया है। इसकी फीस की बात करें तो 500 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए इसकी फीस है। बाकी फीस 250 रुपये फीस है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस जो आते हैं उनके लिए 250 रुपये इसकी फीस रखी गई है। आगे की बात करते हैं हम, इसकी समय की बात करें, इसकी परीक्षा की 30 अक्टूबर से इसकी पेपर होने वाले हैं और 2 शिफ्ट में इसके पेपर चलेंगे। कब चलेंगे? 2 शिफ्ट में। एक शिफ्ट रहेगी आपकी सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। दूसरी शिफ्ट की बात करें तो एक रहेगी 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट। आइए बढ़ते हैं इसके बारे में और देखते हैं हम पूरी जानकारी। अगर हम वैकेंसियों के बारे में बात करें, जीडी की टोटल, इसमें जीडी की कितनी वैकेंसी आई हैं और देखते हैं हम। तो इसमें टोटल वैकेंसी हैं 7500। कितनी वैकेंसी दी गई है टोटल? 7500 वैकेंसी आई हैं इसमें। कितनी वैकेंसी आई हैं? 7500, जिसमें से 6525 वैकेंसी पे आपका रिजल्ट दिया जाएगा और 975 जो वैकेंसी हैं उनको होल्ड किया जाएगा, जो कि 13% आरक्षण के लिए लटकी हुई हैं काफ़ी समय से। अब ये किसके तरफ जाता है ये फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन अभी हाल ही में 7500 वैकेंसी आई हैं अपनी और 6525 वैकेंसी को अभी रिजल्ट दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, मैं आपको बता देता हूँ और सारी चीज़ें। जो एसएएफ की वैकेंसी है, इसमें एसएएफ की वैकेंसी की बात करें तो टोटल एसएएफ की 700 वैकेंसी है। कितनी एसएएफ की? टोटल एसएएफ की 700 वैकेंसी है, जिसमें 609 पे रिजल्ट दे दिया जाएगा और 91% होल्ड रहेंगी। बात करें हम एसएएफ के अलावा डीएएफ की, डीईएफ की बात करें तो डीईएफ की टोटल वैकेंसी है 6800। कितनी है टोटल वैकेंसी डीईएफ की? डीईएफ की वैकेंसी दी गई है टोटल 6800, जिसमें से 5916 पे आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा अभी और 884 आपकी होल्ड रखी जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। पूरा नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं एक बार। इसमें होम गार्ड की भी वैकेंसी दी गई है और इस बार रेडियो की वैकेंसी नहीं दी गई है और ना ही एसआई का। अपन सुनने में आ रहा था कि एसआई की, रेडियो की और एएसआई की वैकेंसी भी इसके साथ में दी जाएंगी, टोटल 8500 वैकेंसी आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ एमपी कांस्टेबल की ही वैकेंसी आई है इसमें। अगर एमपी कांस्टेबल की हम वेतन की बात करें तो इसका वेतन रहता है 19,500। कितना? 19,500 से लेके 62,000 तक इसका वैकेंसी वेतन रहता है अपना कांस्टेबल का, जो कि आप ये आपको पहले साल न्यूनतम प्रथम वर्ष में 70% दिया जाएगा वेतन का और सेकंड साल में, द्वितीय वर्ष में आपको 80% दिया जाएगा और तृतीय वर्ष में 90% और लास्ट में 4th ईयर में जाके आपको 100% अपना वेतन दिया जाएगा। ये 2019 से ही हुआ है ऐसा। अब बात करते हैं हम अभ्यर्थियों के जो आवेदन देते हैं, जो अपन फॉर्म फिल करते हैं, उस फॉर्म में एक ऑप्शन आता है, मतलब अपनी जॉब जब लगेगी अपन किस जिले को पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना जिला चूज कर सकते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। और इसमें मतलब अपना जिला छोड़ के अपन सारी डिस्ट्रिक्ट मतलब चूज कर सकते हैं इसमें।
अगर हम बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें 10वीं 12वीं पास चाहिए बस, और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए बस, और बाकी लोगों के लिए 10वीं परीक्षा और हायर सेकेंडरी इसमें होनी चाहिए। एक पॉइंट इसमें हाईलाइट करके दिया गया है, वो है आयु सीमा को लेकर। आयु सीमा की हम बात करें तो आयु सीमा की हम बात करते हैं, इसमें हाईलाइट करके दिया गया है जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करेगा उसकी एज 29 सितंबर 2025 को विहित आयु पूरी कर लेनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है जो भी वैकेंसी जो मतलब जो भी अभ्यर्थी है वो इसका फॉर्म फिल करे उस 29 तारीख तक 18 साल का हो जाना चाहिए। इससे कम रहता है तो उसका फॉर्म फिल नहीं होगा। और एज लिमिट की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनको 33 वर्ष उनकी एज लिमिट दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर अर्थ उनकी भी 33, और अन्य प्रदेश के आदिवासी सभ्य अभ्यर्थी हैं उनके भी 33, और सभी श्रेणी के जो महिला हैं उनको 38 वर्ष तक ये फॉर्म फिल कर सकती हैं। और पुरुषों की बात करें तो आरक्षित श्रेणी जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं वो 38 वर्ष तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सब देख ही लिया हमने, आइए और जानते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें पहले इसमें परीक्षा होगी, आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसमें एमसीक्यू टोटल क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी 100 क्वेश्चनों की जिसमें आप लोग पास हो जाओगे। जैसे 7500 वैकेंसी तो 7 गुना बच्चों को बुलाएंगे वहाँ पे फिजिकल के लिए। इसके बाद फिजिकल रहेगा द्वितीय चरण में, और फिजिकल में भी इसके नंबर रहते हैं, मतलब 40 नंबर का इसमें रनिंग रहती है, 30 नंबर का गोला फेंक रहता है अपना शॉर्ट पुट, और 30 नंबर की अपनी लॉन्ग जंप रहती है जो कि लंबी कूद होती है। उसमें जितनी ज़्यादा अच्छा अपन लॉन्ग जंप कूदेंगे उतना अच्छा मतलब नंबर मिलेंगे उस हिसाब से। ये दिया हुआ है सारा विवरण आप देख सकते हैं। अगर एमसीक्यू की बात करें तो 40 अंक में अपने सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आ जाता है, और 30 अंक का इसमें अपनी बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि आ जाती है, और 30 अंक में अपना विज्ञान और सरल अंक गणित आ जाता है। द्वितीय चरण में जैसा कि मैंने आपको बताया इसके लिए फिजिकल होता है और शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है। इसमें बढ़ते हैं आगे। अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसमें मतलब हाइट कितनी चाहिए होती है, जो जनरल कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग होती है उसके लिए 168 सेंटीमीटर। सीने की बात करें तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव रहता है, फुलाव के 84 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर लगभग फूलना चाहिए। इसके बाद आपका जो हो जाएगा कद की माप की जाएगी, सीने का फैलाव वगैरह देखा जाएगा। और आपकी आंखों की बात करें तो 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी आंखें। इसके लिए नौकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी का शरीर किसी भी प्रकार से अपंग नहीं होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ फिजिकल में कितने कितने मतलब कितने कितने पर कितने कितने नंबर होने चाहिए। अगर हम बात करें इसमें 800 मीटर की दौड़, अगर आप 198.3 से अधिक समय लेते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, और 196.4 से अधिक समय लेते हैं तो 1 नंबर मिलेगा आपको। 194.5 सेकंड से अधिक समय लेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से इसमें नंबरों को डिवाइड किया गया है। ऐसे ही लंबी कूद के नंबर डिवाइड किए गए हैं, ऐसे ही गोला फेंक के नंबर डिवाइड किए हैं। ये सब आप देख लेना, आपको PDF मिल जाएगी उड़ान अकेडमी के टेलीग्राम पेज पर, और व्हाट्सएप पेज पर भी आपको ये टेलीग्राम वीडियो मिल जाएगी, वो PDF। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, नोटिफिकेशन पूरा आपको डाल दिया गया है, रूल बुक पूरी, और ये वाली रूल बुक भी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ, उड़ान एकेडमी आपके MP कांस्टेबल के सपने को साकार कर सकती है, आपको वर्दी दिला सकती है। तो आप लोग आइए, 22 सितंबर से यहाँ पर नया ऑफलाइन बैच आने वाला है हमारे यहाँ उड़ान एकेडमी पर, और दोपहर में 2 से 5 बजे तक ये बैच रहेगा। 2 बैच रहेंगे हमारे यहाँ उड़ान अकेडमी पर, MP कांस्टेबल के लिए स्पेशल चलाए जाते हैं ये बैच। हमारे यहाँ से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पहले भी सिलेक्ट हो चुके हैं, आप लोग उनसे आकर मिल भी सकते हैं, आप लोगों को उनसे मिला दिया जाएगा। और हमारी कोचिंग की बात करें तो ये इंदपुरी में है। बाकी MP कांस्टेबल के अलावा हमारे यहाँ MPPSC, SSC, CGL, CHSL की भी तैयारी कराई जाती है, जिसके लिए अभी भी चल रहा है एडमिशन। ऑफलाइन सेंटर है, ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर इंदपुरी भोपाल में। आप एक बार ऑफलाइन आकर विजिट करिए और मिलिए। इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई बैच लेना है, उससे कोई जानकारी चाहिए MP कांस्टेबल के बैच को लेकर, तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जय हिंद, जय भारत।